आज हम बात करेंगे बुद्धत्व की, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि बुद्धत्व की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें उस राजकुमार के प्रश्नों में मिलेगा जिसने उस राजकुमार को बुद्ध बना दिया। जब राजकुमार सिद्धार्थ को ये पता चला कि जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, जो आज युवा है आने वाले समय में वो वृद्ध और कुरूप हो जाएगा, जो भी आज स्वस्थ और बलिष्ठ है वो आने वाले समय में रोगी और कमज़ोर हो जाएगा, तो इस सत्य को जानकर राजकुमार सिद्धार्थ पूरी तरह शोक में डूब गए। अब राजकुमार सिद्धार्थ को इस बात का एहसास हो गया था कि ये धन, ये दौलत, ये मान, ये प्रतिष्ठा, यहाँ तक का अपना शरीर भी अगले ही पल नष्ट होने वाला है, तो फिर किस बात की खुशी। तो इसी अवस्था में उनके मन में प्रश्नों की बौछार उठी कि क्या कोई मार्ग नहीं है अपने इन दुखों से बचने का, क्या कोई तरीका नहीं है इन दुखों से छुटकारा पाने का, और आखिर ये दुख हमें क्यों दिए जा रहे हैं, इन दुखों के पीछे असली वजह क्या है, इस जन्म मृत्यु की पहेली का सच क्या है। तो इस तरह उनका हृदय पूरी तरह विषाद और प्रश्नों से भर गया। तो राजकुमार सिद्धार्थ के इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें एक राजकुमार से बुद्धत्व की ओर मोड़ दिया। कहते हैं जिस पल राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई थी उस पल नरक की आग भी बुझ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना डीप कॉन्सेप्ट है बुद्धत्व का। बुद्धत्व मन और बुद्धि के परे की अवस्था है, जहाँ पर मन और बुद्धि का बसेरा नहीं होता, जहाँ पर कुछ शेष नहीं बचता जानने को, जहाँ पर सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर सारे द्वैत भाव खत्म हो जाते हैं, जहाँ चिरमौन उतरता है, जहाँ शून्य का बृहद विस्तार होता है, जहाँ पर परम शांति और परम आनंद का बसेरा होता है। इस अवस्था को बुद्धत्व कहते हैं, और इस अवस्था में जो होता है उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि बुद्ध वो है जो इस अवस्था में है। भगवान बुद्ध बुद्धत्व के विषय में कहते हैं कि जागने का नाम ही बुद्ध है, जागकर जिस राह पर चले वही धम्म है, और जागने से जो गुण एकत्र हुआ वही संग है। तो ये तीनों रत्न प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। तो आपका बुद्ध आपके ही भीतर है, आपका धम्म आपके ही भीतर है, आपका संग आपके ही भीतर है। तो इन्हें बाहर मत तलाशें, ये तीनों रत्न आपके ही भीतर है। अपदीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बने, प्रकाश को कहीं बाहर मत तलाशें, ये आपके ही भीतर है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। बट आप मेडिटेशन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन केवल आपको आपकी स्पिरिचुअल पाथ में ही हेल्प करेगा, बट ये आपके माइंड को भी स्टेबल करता है, जिससे जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करें। बट मैं जाते जाते आपको ये ज़रूर बोलने वाला हूँ कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं। बाय।